नाज़रीन आदाब, मैं हूं अबू हुरैरा और आज इतवार है और हम हाजिर हैं शिवसेना की मुस्लिम सियासत से जुड़ी महाराष्ट्र की इस हफ्ते की बड़ी खबर के साथ। जी हां, कहते हैं कि सियासत में कब क्या होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और शायद उम्मीद से हटकर शिवसेना ने भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की है। मुसलमानों के तई सख्त रवैया इख्तियार करने वाली शिवसेना अब मुसलमानों को पार्टी से जोड़ना चाहती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शिवसेना लीडर और मुस्लिम चेहरा कहे जाने वाले हाजी अरफात को सौंपी गई है। शिवसेना के ताल्लुक से मुसलमानों की गलत फहमियों को दूर करने और इन्हें पार्टी से जोड़ने के लिए हाजी अरफात 50 दिनों के लिए पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। आइए सबसे पहले इस हवाले से यह खास रिपोर्ट देख लेते हैं। शिवसेना को कभी मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर सवाल खड़ा करने तो कभी मुसलमानों से वोटिंग का हक छीनने के अलावा मुस्लिम समाज के तकरीबन हर मामले पर तंज करने के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी शिवसेना को अब मुसलमानों की फिक्र होने लगी है। शिवसेना अब मुसलमानों को अपनी पार्टी से जोड़ना चाहती है ताकि सियासत में एक कदम आगे बढ़ सके। शिवसेना ने मुसलमानों को एकजुट करने, उनके मसाइल को समझने और खुद से जोड़ने का मंशा बनाया है और इस काम पर एमएनएस को छोड़ शिवसेना का दामन थामने वाले हाजी अरफात को मामूर किया है। नए साल के मौके पर बदली शिवसेना ने इस काम की शुरुआत भी कर दी है। अपने 50 दिनों के दौरे की शुरुआत हाजी अरफात ने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा से की। इस दौरान हाजी अरफात मुस्लिम समाज के अलावा अलग अलग मुस्लिम तंजीमों से मुलाकात कर रहे हैं। इसमें मराठवाड़ा, नांदेड़, परभनी, जालना, बीड़ और अहमदनगर के इलाके शामिल हैं, जहां पहले से ही मुसलमानों को जोड़ने के लिए जलसों का इनेकाद किया गया है। मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में शिवसेना मेंबरशिप की मुहिम भी चलाएगी। अपने दौरे को मुकम्मल कर हाजी अरफात एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें मुसलमानों से जुड़े मसाइल, शिवसेना के तई नाराजगी वगैरह का खुलासा किया जाएगा, जिसके बाद रिपोर्ट शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट मिलने के बाद उद्धव ठाकरे तमाम मसाइल का जायजा लेकर अगला कदम उठाएंगे। पूरे महाराष्ट्र में 36 जिलों के अंदर 50 दिन का दौरा है। यहाँ से 4-5 जिले करते नगर पुणे करते हुए मुंबई जाऊंगा। 50 दिन का दौरा खत्म होने के बाद माननीय उद्धव साहब के साथ बैठकर, मेरे मंत्रियों के साथ बैठकर जितने जिलों के अंदर जो चीज। शिवसेना का ये कदम वाकई में कुछ सियासी पार्टियों को हैरान जरूर करेगा, लेकिन उद्धव अपने इस कदम के लिए तारीफ के काबिल है। भले ही शिवसेना का रवैया मुसलमानों को लेकर सख्त रहा हो, लेकिन उद्धव अपने इस कदम से साफ करना चाहते हैं कि शिवसेना भी अब सभी को साथ लेकर चलने वाली सियासत पर अमल करना चाहती है। लेकिन शिवसेना के इस कदम का मुसलमान किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बात चाहे बाला साहब ठाकरे की दौर की हो या फिर मौजूदा दौर की, शिवसेना ने हमेशा ही अपनी राजनीति से मुसलमानों को अलहदा रखा है। लेकिन जानकार मानते हैं कि ये शिवसेना की राजनीतिक मजबूरी रही है। वहीं शिवसेना को करीब से जानने वाले मुस्लिम चेहरों की माने तो शिवसेना ने राजनीति से हट कभी भी खुले तौर पर मुसलमानों की मुखालिफत नहीं की है। ऐसे में शिवसेना की मुसलमानों को खुद से जोड़ने की ये कोशिश नए साल में सियासतदानों को कुछ नए सियासी पैगाम देना चाहती है, जिसके असरात आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे। कैमरा पर्सन अमल के साथ फैजान खान, ईटीवी न्यूज, मुंबई। तो उधर शिवसेना लीडर हाजी अरफात ने अपने दौरे की शुरुआत मराठवाड़ा के इलाके से कर दी है। इस दौरान उन्हें किन किन मुस्लिम मसाइल के बारे में पता चला है और वो किस तरह इन मसाइल को हल करने की मंशा रखते हैं, इस बारे में हाजी अरफात से खुसूसी बातचीत की हमारे नुमाइंदे जमीर अहमद खान ने। अक़लियतों के नुमाइंदे की हैसियत से शिवसेना में आज अगर हम किसी बड़े नाम की तरफ नज़र डालते हैं तो हमारे सामने एक नाम आता है हाजी अरफात शेख साहब का। और इन दिनों वो महाराष्ट्र भर के दौरे पर है।
क्या कुछ उनके दौरे का मकसद है और वो किस तरह से माइनॉरिटीज़ को लेकर ख़ास तौर पे काम करना चाहते हैं, इस बारे में हम उनसे बात करेंगे। अरफात साहब, ETV उर्दू में आपका इस्तकबाल है। आपका ये जो दौरा चल रहा है वो किस सिलसिले में चल रहा है, क्या कुछ आप प्रोग्राम लेकर आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, मैं पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहा हूँ और हर ज़िले के अंदर मैं मेरे कौम के लोगों से मिल रहा हूँ, मेरे समाज के लोगों से मिल रहा हूँ। ये दौरा मैंने जो निकालने का मकसद ये था कि मैंने कुछ दिनों पहले माननीय उद्धव ठाकरे साहब से बात की। उद्धव साहब से कहा कि मेरे समाज के ऐसे कई बड़े बड़े प्रश्न हैं जो 96 के अंदर जब हमारी सरकार थी उस वक्त पे ऐसे माननीय वाला साहब ने कुछ प्रश्न किए ज़रूर, लेकिन जब सरकार जाने के बाद ऐसे कई प्रश्न हुए नहीं। तो मैं मेरे समाज के लोगों का, जो आज हम सरकार में हैं, केंद्र में सरकार में, राज्य में सरकार में हैं, तो मैं ऐसे सारे प्रश्नों के ऊपर आपके साथ में बैठना चाहता हूं और उनकी परमिशन लेकर, पार्टी की परमिशन लेकर मैं पूरे महाराष्ट्र के दौरा पे निकला हूं। मैं पूरे महाराष्ट्र के 36 जिले में मैं जाऊंगा, मतलब पूरे 50 दिन का दौरा रहेगा मेरा ये। और हर ज़िले के अंदर एक अपनी अलग समस्या है, कई मस्जिदों की समस्या, कई स्कूल की समस्या, कई OBC की सर्टिफिकेट की समस्या, कई BMC की, कई पुलिस की, कई गुंडागिरी की, कहीं जात पात की, ऐसे कई जगह पे अलग अलग मुझे जो समस्या नज़र आ रही है, ये सारी चीज़ों को लेकर जब मेरा 50 दिन का दौरा ख़त्म होने के बाद मैं माननीय उद्धव साहब के पास बैठूंगा और सारे ज़िलों की फाइल उनके सामने रखूंगा कि कई जगह कब्रस्तानों के मसले हैं, कई जगह मस्जिदों के मसले, और मैं ये सारी चीज़ें उनके साथ लेकर, मैं मेरे मंत्रियों को लेकर, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करके इसी सरकार में, मेरी जो सरकार है, तो मैं मेरे सरकार के अंदर रहने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेरे कौम का काम करने में कामयाब रहूँगा। अरफात साहब, आपके दौरे को एक अलग एंगल से इस तरह से भी देखा जा रहा है कि मुसलमानों को खासतौर से शिवसेना से खरीद करने की एक कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस सिलसिले में आपका क्या मानना है? बिल्कुल, पिछले कई सालों से शिवसेना के बारे में जब से मैं समझ रहा हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ कि शिवसेना के बारे में एक अलग पिक्चर पूरे महाराष्ट्र भर में, पूरे देश भर में दिखाया जाता है कि एक जातिवादी पार्टी है, हिंदूवादी पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, इस तरीके की दिखाई जाती है। तो मैं मेरे कौम के लोगों से ये भी कहूँगा, अगर ये जातिवादी पार्टी है, हिंदूवादी पार्टी की अगर आप बात करते तो यही हिंदुत्व की पार्टी में सरकार में जब हम आए थे 96 के अंदर, हज हाउस की जो बिल्डिंग जो बनी थी माननीय बाला साहब ने बनाई। मुंबई के अंदर मस्जिदों के अंदर जगह जुमा के रोज़ नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं मिलती थी, तो रास्ते पे लोग नमाज़ पढ़ते, तो 4 की FSI यही शिवसेना की सरकार के अंदर दी गई थी। ऐसे कई मस्जिदों मदरसों के काम किए गए थे। सबसे बड़ा इज्तिमा का प्रोग्राम जब BKC के अंदर बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, तो 96 के अंदर यही सरकार के टाइम पे होता। ऐसे कई काम हमारे कौम के हुए और कर रहे हैं। तो ऐसी सारी चीज़, अभी मैंने माननीय आदित्य ठाकरे साहब ने जैसे मराठी स्कूलों के अंदर टैब बांटना शुरू किया, वैसे उर्दू स्कूलों में भी हमने टैब बांटना शुरू किया। उर्दू के बच्चे अभी 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे इसके बाद ये इस साल से बैग लेके नहीं, टैब लेके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत हो रही है, अच्छे तरीके से हो रही है, कुछ ना कुछ नया बड़ा बदलाव आ रहा है। और मैं जो मेरी पार्टी कर रही है उनकी सारी बातें मेरे समाज तक लेके जा रहा हूं कि मेरी पार्टी ने ये किया और तब हम तुम्हारे पास आ रहे और मैं ये कर रहा हूं। तो बाकी के जो लोग तो जो सिर्फ हवा में बातें करते, उन्होंने कुछ किया तो नहीं, कुछ सिर्फ समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। मेरी पार्टी कर रही है और करने के लिए, अभी मैं तो सरकार में हूँ, कोई इलेक्शन तो आया नहीं जो मैं वोट मांगने जा रहा हूँ, मैं तो देने के लिए निकला हूँ। मैं मेरे समाज से जो सारी चीज़ें बातें मालूम करके मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा, आज कई वक्फ बोर्ड के मसले हमारे पेंडिंग पड़े हुए, कई मस्जिदों के हैं, कई कब्रस्तानों के, कई जगह पे हमारे आमदार खासदार फंड्स दे सकते हैं, कई मिनिस्टर से हम लोग रास्ते बनवा सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी कल मैं PWD मिनिस्टर से बात कर सकता हूँ। फिर ऐसी कौन सी गलत फहमियाँ हैं जिसको लेकर के आज भी मुस्लिम समाज शिवसेना से एक दूरी बनाना पसंद करता है या नज़दीक नहीं आ पाते? ऐसा लगता है कि कौन सी गलत फहमियाँ जो दूर होनी चाहिए? मुझे लगता है कि बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी है, काफ़ी बड़े पैमाने पे दूर हो चुकी। मुंबई शहर के अंदर मैं जिस इलाके में रहता हूँ, कुर्ला, कलीना, चेंबूर और ऐसे इलाके के अंदर एक 25-30 साल से मैंने देखा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सीटें आती थी, अब शिवसेना की सीट आने लगी, मुस्लिम इलाकों में शिवसेना की सीट आने लगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात यह है कि अल्लाह का करम ये कि मैं मेरे समाज को मेरी पार्टी के बारे में अच्छाइयाँ बताने में कामयाब और मेरे समाज मुझे एक्सेप्ट कर रहा है। अरफात साहब, एक बड़ा मसला जो मुसलमानों का चलते आ रहा है और पसमानदगी दूर करने के लिए मुस्लिम आरक्षण का इशू है। अगर ये मुस्लिम आरक्षण पे अगर शिवसेना
पेशरफ करती है, दिल बड़ा करती है और इस तरह का डिसीजन लेती है, तो क्या लगता नहीं कि एक मुसलमान बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे और पार्टी से और ज़्यादा जुड़ेंगे? इस सिलसिले में क्या कोई बात दिल बड़ा करने की नहीं, बात हक की है और हक मांगना कोई गुनाह नहीं है। बिल्कुल, मैंने जब नागपुर अधिवेशन था, अधिवेशन के वक्त मैं हमारे एकनाथ शिंदे जी मिनिस्टर को साथ में लेके और मेरे 5-7 खासदार आमदार हमारे साथ में थे, हम सब जाके मुख्यमंत्री जी को मिले। हमारे बच्चे, कंप्यूटराइज ज़माना है, हमारे बच्चे पढ़ रहे लिख रहे, हमारी बच्चियाँ पढ़ रही है, तो हमारे को कम से कम हमको आरक्षण के माध्यम से हमको एजुकेशन में तो हमको सहूलत दी जाए। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने उस पर कहा भी कि मैं दोनों टॉपिक के ऊपर मैं बिल्कुल करूँगा और ओबीसी के मुद्दे के ऊपर भी करूंगा और आरक्षण के मुद्दे पर भी जरूर इसके ऊपर नया बिल पास किया जाएगा और उसके ऊपर हम लोग जरूर करेंगे। हमने ये भी कहा अगर कभी इसके अंदर करके तुमने टाल मटोल करने की कोशिश की तो शिवसेना रास्ते पे भी उतरने के लिए तैयार रहेगी, आमना सामना के लिए भी आप तैयार रहना। इस तरीके की भी बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ मैंने किया। हम चाहते हैं कि हमारे कुरेश बिरादरी का जो बिरादरी से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनके लोगों का, उनके बच्चों का विकास होना चाहिए, वो अच्छे जॉब पे लगना चाहिए, अच्छी तरक्की होनी चाहिए। ये बिल्कुल इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी इसके पास ये बात हम सामने रखेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, ये थे हाजी अरफात शेख साहब जो हमसे बात कर रहे थे, शिवसेना के बड़े लीडर हैं और उनकी गुफ्तगू से हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि मुसलमानों को शिवसेना से करीब करने की जो इनकी कोशिश है वो कहीं ना कहीं असरअंदाज होगी और पार्टी का जो नज़रिया है मुसलमानों की तरफ देखने का वो भी तब्दील हो रहा है। इस तरह से हम उनकी बात से अंदाज़ लगा सकते हैं। मैं ज़मीर अहमद ख़ान, ETV न्यूज़, नांदेड़। तो चलिए यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सवाल ये जरूर उठता है कि आखिर महाराष्ट्र में शिवसेना को मुसलमानों की याद क्यों सता रही है। छोटे से ब्रेक के बाद इसी इश्यू पर लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र के हफ्ते की बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं और आज महाराष्ट्र के हफ्ते की बड़ी खबर है शिवसेना की मुस्लिम सियासत। इसी पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मुंबई से जुड़ गए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ बाबूराव माने जी जो कि शिवसेना लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा MA खालिद साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं मिली काउंसिल महाराष्ट्र के। दोनों मेहमानों का अपने इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। बाबूराव माने जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की याद आखिर शिवसेना को क्यों आई, या हाजी अरफात जिस तरह से 50 दिन के दौरे पर महाराष्ट्र में निकले हैं, इसके पीछे बड़ी वजह क्या देखी जाए? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज की याद शिवसेना पार्टी को अब आई है, ऐसा कोई बात नहीं है जी। बहुत सारे मुस्लिम कार्यकर्ता शिवसेना पार्टी के जन्म से ही शिवसेना पार्टी से जुड़े हैं। उसकी संख्या बहुत कम है, ये मैं मानता हूं जी, लेकिन मुस्लिम समाज में पहले से शिवसेना पार्टी के ऐसे बहुत सारे लोग पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में शिवसेना पार्टी के साथ काम कर रहे हैं जी। और आप जानते हैं शिवसेना पार्टी के शाबिर भाई शेख जो शिवसेना के मिनिस्टर थे शिवसेना के सरकार में, और वो शिवसेना के जन्म के साथ शिवसेना पार्टी से जुड़े हुए हैं जी। ऐसी अवस्था में शिवसेना पार्टी को आज मुसलमान समाज की याद आई है, ऐसा कोई बात नहीं है। यानी हाजी अरफात के 50 दिन के महाराष्ट्र के जो दौरे पर निकले, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद पार्टी का यह कि मुसलमान मेंबरशिप मुसलमानों की बढ़ाई जाए पार्टी में। देखिए मुद्दा ऐसा है, हाजी अरफात साहब जो है वो पार्टी के उपनेता है और पार्टी के उपनेता के तौर पर उन्हें पार्टी में काम करना है जी। और काम का एक तरीका है, गरीब लोगों के साथ जुड़ना, उनकी भावनाओं को समझना, उनकी समस्या को दूर करना, यह उनका काम है जो शिवसेना पार्टी चाहती है जी। इसी तरह का काम और हाजी अरफात शेख
केवल मुस्लिम समाज में काम कर रहे हैं ऐसा बात नहीं है। ठीक है, सभी समाज के लोगों को, सभी जाति धर्म के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। सबको जोड़ना चाहते हैं, वो पार्टी में सबको जोड़ना चाहते हैं, मुसलमानों के अलावा दूसरी पार्टियों को भी जोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। खालिद साहब आपके पास आना चाहेंगे कि हाजी अरफात के महाराष्ट्र में 50 रोजा दौरे जो दौरे पर निकले हुए हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? या बाबू राव जी ने जो बयान दिया है अभी, जो उनका रिएक्शन था, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं खालिद साहब? देखिए, हाजी अरफात साहब जो दौरे पे निकले हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उनका दौरा जो है वो कामयाब रहे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हाजी अरफात साहब सामना अखबार का एडिटोरियल नहीं पढ़ते हैं? क्या हाजी अरफात साहब को ये समझना नहीं चाहिए कि शिवसेना जो है उसकी बुनियाद मुस्लिम दुश्मनी पर है, उसकी सारे पॉलिटिक्स, उसके सारे सियासत मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी है। वो हर बार जो मुसलमानों के मुखालिफ बात करता है, कहीं ना कहीं कुछ भी बात मुसलमानों के जहाँ भी वेलफेयर की बात होती है उसमें शिवसेना सबसे पहले रोड़े अटकाता है। अभी हालिया दिनों में उनकी ही पार्टी के माइनॉरिटी अफेयर डेवलपमेंट मिनिस्टर खड़से साहब ने कहा था कि मराठी स्कूल के अंदर उर्दू की तालीम दी जाएगी जी, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा एहतजाज शिवसेना ने की है। और एक तरफ तो शिवसेना ये कहती है कि मुसलमानों के वोटिंग राइट्स ख़त्म कर देना चाहिए, दूसरी तरफ ये कहता है कि भाई बाबरी मस्जिद क्यों हमने मुस्मार किया, हमें उसका ऊपर गर्व है। तीसरी बार ये कहते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। चौथी बार ये कहते हैं कि कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए। ऐसे एक हाथ में तलवार लेकर मुसलमानों के साथ जुड़ने की बात कहते हैं, ये मुसलमानों के लिए काबिल कबूल ही बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ठीक है। सबसे पहले जी आपके बयान पर बाबू राव जी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। जी बाबू राव जी, क्या कुछ कहना है आपका? हमारे मित्र ने जो यहां पर जो अभी बयान किया वो बयान बेबुनियादी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज की दुश्मनी ये शिवसेना पार्टी का बुनियादी है। ये बिल्कुल गलत है। शिवसेना पार्टी मुसलमानों से कोई प्रकार की दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल ठीक है बाबू राव जी, लेकिन शिवसेना मुसलमानों के वोटिंग राइट छीनने की बात तो करती है। संजय रावत का बयान आया था 3 मार्च 2015 की अगर बात करें तो मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात सामना में आई, तो सामना में तो मुसलमानों को लेकर कई तरह के मुतनाज़ा बयान आते रहते हैं। सुनो तो कम से कम। नहीं आप सुनोगे नहीं क्या? बिल्कुल आप सुनाइए, लेकिन हम जो खालिद साहब ने जो मुद्दा उठाया उसी को हम आपको याद दिला रहे हैं। सुनिए, मुद्दा है, देखो आप जो मुद्दे नहीं सुनो, जो मुद्दे को आपने उपस्थित किया है वो मुद्दे को मुझे पूरी तरह से बोलने दो। मुद्दा यह है कि शिवसेना, आप सुनोगे नहीं तो फिर क्या फायदा? जरा सुना तो करो कम से कम। एंकर जी आप सुना करो। मुद्दा ऐसा है, शिवसेना पार्टी का मुस्लिम समाज से कोई प्रकार का दुश्मनी नहीं है। ये बेबुनियादी बातें फैलाई जा रही है। ये सारी बातें आप पक्का ध्यान में रखो। अगर ऐसा है शिवसेना पार्टी इस तरह का काम करती तो शाबिर भाई शेख जैसे लोग 40 साल शिवसेना पार्टी के साथ नहीं रहते थे। 40 साल शाबिर भाई शेख शिवसेना पार्टी के साथ रहे। ठीक है, लेकिन बाबू राव जी, संजय रावत ने जो बयान दिया कि मुस्लिम से वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, ये बयान क्या झूठा है? हिंदुस्तानी मुस्लिम ये बयान क्या संजय रावत ने नहीं दिया था? आपके पार्टी के सीनियर लीडर हैं वो। कौन सा बयान? क्या बयान दिया था? क्या बयान दिया था? कि मुसलमानों के वोटिंग राइट्स को छीन लेना चाहिए। आवाज नहीं आ रहा है। क्या बयान दिया था? सुनिए इस बयान को भी कैसे बहकाया गया मैं आपके सामने लाके रखता हूं। देखिए, जब सच्चर आयोग का, अभी गौर से सुनिए, जब सच्चर आयोग का रिपोर्ट आया था तब सच्चर आयोग के रिपोर्ट ने यह बता दिया कि मुस्लिम समाज कितना पीछे है। कांग्रेस के साथ 30, 35, 40 साल जुड़ने के बाद भी मुस्लिम समाज की तरक्की नहीं हो गई, और तरक्की न होने के कारण केवल वोट बैंक के जरिए मुस्लिम समाज को जब बापरा गया, तब संजय राउत जी ने यह कहा कि अगर मुस्लिम समाज के वोट का अधिकार निकाला जाए
तब उनको पता चलता था मुस्लिम समाज का महत्व क्या है। बिल्कुल हमने ठीक है, नहीं ठीक है। कहा कि खालिद साहब आपके पास आना चाहेंगे कि 50 साल आजादी के 65 साल बीत जाने के बाद शिवसेना को अब मुसलमानों की याद आई है कि मुसलमानों की तरक्की होना चाहिए। हम लोग ये कहते हैं खालिद साहब, अगर मुस्लिम माने साहब से ये पूछिए कि इस्माइल यूसुफ कॉलेज की जो जगह है जो मुसलमानों ने 1908 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट को 8 लाख रुपए उस वक्त देकर खरीदा गया था, वो मुसलमानों को क्यों नहीं सौंप रहे हैं? जब इनको तालीम की फ़िक्र है मुसलमानों का, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच जो औरंगाबाद में बन रहा था, तो शिवसेना के एमपी ने उसका ऑब्जेक्शन क्यों लिया? और मैं ये जानना चाहता हूं कि हर वक्त जो है इश्तियाल फैलाना इनका काम है। माँ आरती के सूरत के अंदर, बम्बई के अंदर जो फसादात किए उसके अंदर कौन जिम्मेदार है? भिवंडी के 1970 के राइट का कौन जिम्मेदार है? 84 के अंदर भिवंडी के जो राइट हुआ उसके कौन जिम्मेदार है? अगर ये शिवाजी महाराज की बात करते हैं तो शिवाजी महाराज के रास्ते पे चलना चाहिए इनको। शिवाजी महाराज ने तो जो उनके तोपची था वो इब्राहिम खान था। शिवाजी साहब के जो आर्मरी चीफ था वो दौलत खान था। बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब आपका भी शुक्रिया और बाबूराव माने जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बड़े माजरत के साथ वक्त हमारे पास बहुत कम है, तो महाराष्ट्र में शिवसेना को मुसलमानों की याद एक तरह से फिर सताने लगी है। मुसलमान इस पर कितना अमल करते हैं, कितना पार्टी में जुड़ते हैं, मुस्तकबिल में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो महाराष्ट्र के हफ्ते की बड़ी खबर में आज फिलहाल इतना ही।